करने वालों के विषय में डांट ना कर। आज ये बहुत नॉर्मल सा है कि हम लोग हमेशा, बहुत सारे विश्वासी हमेशा ये कहते हैं कि जो जानते नहीं वो कितने फलतू लोग हैं। कई बार अपने आप पे क्रोध भी आता है, वो सोचते हैं ऐसा क्या हुआ। हम तो परमेश्वर के वचनों पे चल रहे हैं, तब भी हमारे पास इतना नहीं है। यहाँ पे यही है ना कि कुकर्मियों के कारण मत कुड़। हमारे और आपके कुड़ने से क्या होगा? अगर हम नीति वचन उसका 24वां अध्याय और पहला वचन पढ़ें, नीति वचन 24 में क्या लिखा है? बुरे लोगों की ना करना, यानी कि बुरे लोगों के विषय में कहा ना करना और ना उनकी संगति की चाह रखना। यानी कि परमेश्वर का यह है कि बुरे लोगों के साथ हमको नहीं घूमना, ना उनकी संगति में चलना, क्योंकि जैसा संगति होगी हम वैसा ही बनेंगे। इसलिए जब यह कहा है कि कुकर्मियों के कारण मत कुड़, उसके बाद अगला वचन है क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। कौन? यहाँ पे किसके लिए है कि वो घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे, यानी कि वो कुकर्मी, उनका खात्मा हो जाएगा, उनकी याद नहीं। अगर हम भजन संहिता 90 उसका 5 और 6 वचन देखें, भजन संहिता 90 मनुष्य को भारत में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। और छठा है, वह भोर को फूलती और बढ़ती है और सांस तक कटकर मुरझा जाती है। यानी कि तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है। हम क्यों बुरी युक्तियों के साथ रहें? क्यों हम उनके साथ चले? वो परमेश्वर के तुमसे कहा नहीं करना। परमेश्वर अपने लोगों के विषय में ज्यादा चिंतित रहता है। कितने लोगों के मन में आता है कि काश हम भी उनके जैसे, जलन होती है। और ये जो जलन है वो हमको परमेश्वर से दूर रखती है। कितनी बार हम लोग ने ऐसा सोचा, क्योंकि जब मैं भी आया था परमेश्वर में, मैं तो विदेश में एक कंपनी में, बहुत बड़ी कंपनी में जनरल मैनेजर था। परमेश्वर में आए, हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो हमारे दिमाग में हमेशा एक बात ही रहती थी कि क्या फायदा होता है, क्योंकि उस वक्त हमको ये नहीं पता था कि हमारा परमेश्वर हमको अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। हमेशा हमारे दिमाग में एक ही बात घूमती रहती थी कि पहले देखो हमारे पास कितना पैसा था, आज हमारे पास पैसा नहीं। ये वो परमेश्वर पे जब हम आज भरोसा, आज मैं ज्यादा खुश हूं कि पहले ज्यादा खुश हूं, एक हमारे लिए सोचने की बात है। क्योंकि पैसा का लोभ होता है ना, हाय पैसा, और उसके चक्कर में हमारे दिमाग में पूरी स्कीम्स बनती हैं, प्लान्स आते हैं कि हमको पैसे इकट्ठा करना। तो इसलिए कहा कि बुरी संगति में मत रहना, जैसी संगति में रहेंगे वैसे ही है। उसके बाद तीसरा वचन क्या कहता है? 37 का 3, यहोवा पर भरोसा रख। किसमें भरोसा रखना है? यहोवा पर भरोसा रख और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा।
यहोवा पे भरोसा रखते हैं? अगर जब हम यहोवा पर भरोसा रखेंगे तो ही विल डू द डिजायर्स ऑफ आवर हार्ट। ये है कि ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड डू गुड, join in the land and feed on his faithfulness। कि परमेश्वर पर भरोसा रखें, भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। मेरे ख्याल से हमने 3 नहीं कहा था ना, तो 3 हम पढ़ते हैं। अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका 2 उसका 9वां वचन पढ़ें। परंतु जैसा लिखा है, हाँ, जो बातें आँख ने नहीं देखी, हाँ, कान ने नहीं सुनी, हाँ, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, हाँ, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। यानी अपने प्रेम रखने वालों को, जो हमने नहीं देखी, जो हमने नहीं सोची, लेकिन हमारा भरोसा यहोवा पर है। वो यहोवा आज हमारे लिए करेगा, लेकिन हमको क्या करना है? उस पर भरोसा रखना है। जब आज हम उस परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो जो आंखों ने नहीं देखी, जो मन में नहीं सोची, वो परमेश्वर जो उससे प्रेम रखते हैं उनके लिए करेगा। और ये प्रेम कैसा है? परमेश्वर से प्रेम रखना इस प्रकार से हम प्रेम रखते हैं कि परमेश्वर से हम दिखावटी प्रेम रख रहे हैं। हम परमेश्वर से कैसा प्रेम कर रहे हैं? दिखावटी, कि पूरे हृदय से। क्योंकि जब हम हृदय से प्रेम करेंगे तभी तो परमेश्वर हमारे लिए सब करेगा। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम कर। पहला कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय उसका 3रा वचन। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसे परमेश्वर पहचानता है। जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, अब ये जो परमेश्वर से प्रेम रखना है, ये यहां से है, हमारे दिमाग से है कि हमारे दिल से? क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब यह है कि हमको सांसारिक चीजों को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। अगर हम सांसारिक चीजें नहीं छोड़ेंगे तो हम परमेश्वर से प्रेम कहां रखेंगे? पहला यूहन्ना 2:15 में ऐसा ही लिखा है। ना तो संसार से न संसार में किसी वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार की वस्तु से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तो अभी जो हमने पढ़ा था पहला कुरिन्थियों 8:3 में कि जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, परमेश्वर से प्रेम वो रखेगा जिसको संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं होगा। हालेलुया। तो यहाँ पे ये कि हमको किससे प्रेम रखना है, तभी वो हमारे मनोरथों को, क्योंकि जो हमने पहले कुरिन्थियों 2:9 में पढ़ा ना कि वो जो उससे प्रेम रखते हैं उनके लिए वो रखता है। जो आंखों ने नहीं देखी, जो मन ने नहीं सोची, परमेश्वर उनके लिए सब भली वस्तुएं रखता है। हालेलुया। उसका 4था वचन 37 का 4था वचन कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वे तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। Delight yourself also in the Lord and He shall give you the desires of your heart। यानी कि जब हम यहोवा को पूरा उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं तब वो हमारे मनों का, जो हमारी इच्छाएं, the desires of your heart, हमारे मनोरथों को पूरा करेगा। यूहन्ना 15 उसका 7वां वचन। परमेश्वर यदि हमारे, हाँ, यदि तुम मुझ में बने रहो,
यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा? यदि परमेश्वर यहोवा का वचन हमारे अंदर बना रहे, यानी कि परमेश्वर यहोवा अगर हमारे अंदर है, उसके वचन हमारे अंदर है, तो जो हम उससे मांगेंगे वो हो जाएगा। डिजायर्स ऑफ योर हार्ट, तुम्हारे मनोरथों को पूरा करेगा। यदि हम उस परमेश्वर को अपने सुख का मूल जाने, यदि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, तब हालेलुया। तो इसलिए हमारी आज सबसे जरूरत किस बात की है? हमारा भरोसा सांसारिक चीजों पे नहीं, वरन हमारे परमेश्वर यहोवा पे होना चाहिए। तब वो हमारे लिए प्रत्येक काम पूरा करेगा। 5वां वचन कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता, किस बात की चिंता है? हम अपना भरोसा जब यहोवा पर रखेंगे तो हमको चिंताएं नहीं होनी चाहिए। कई बार कितनी चिंताएं आती हैं, लेकिन वो कहता है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख। किस पे? अपनी चिंताएं छोड़कर यहोवा पर भरोसा रखें। ये नहीं कि हाय अब क्या होगा या तब क्या होगा, नहीं। अगर यहोवा ने कहा है मुझ पर भरोसा रख, हमको ये नहीं देखना है कि कब होगा, क्योंकि अगर हम वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 16 उसका 3, नीति वचन 16, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं यानी कि तेरी कल्पनाएं पूरी होंगी। अपनी चिंताएं, अगर हम उस परमेश्वर की संतान उस पर संपूर्ण मन से भरोसा रखते हैं, तब परमेश्वर अपनी चिंताएं यहोवा पर डाल दे। ये चिंताएं लेके चलना है। जब हम अपनी चिंताएं यहोवा पर डाल देंगे तो उसमें ये लिखा है सिद्ध होंगी, अर्थात वो परमेश्वर उसका रास्ता निकालेगा। पहला पत्रस 5वां अध्याय 7वां वचन। Cast your burdens. सारी चिंता यहोवा पर डाल दो, क्योंकि उसको इसका ध्यान है। जोर से बोलिए, मेरा ध्यान है। अगर हम अपनी चिंताएं परमेश्वर यहोवा पर डाल दें, cast your burdens unto Jesus for he cares for you। वो परमेश्वर हमारी चिंता करता है, वो परमेश्वर मेरी चिंता करता है। अगर हम अपना सारा बोझ यहोवा पर डाल दें, इसीलिए तो कहा है ना कि those who are heavy laden, बोझ के दबे लोगों मेरे पास आओ। लेकिन क्या हम जा पा रहे हैं? वो परमेश्वर जो आज आप सबका, हम लोगों का बोझा लेने के लिए तैयार है, जाइए उसके पास। Cast your burdens unto Jesus। उसको हम सबका ध्यान है, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम अपने यहोवा से प्रेम करें। हालेलुया। उसके बाद अगला वचन है, वह तेरा
धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। ये हमने प्रवक्ता, ये जो हमने अभी पढ़ा था उसमें ही है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वे तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। वो परमेश्वर हमारा जवाब देगा, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि हम उस पर भरोसा रखें। अब 7वां वचन, यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण ना कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वो बुरी युक्तियों को निकालता है। 8वां वचन है, क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई निकलेगी। यहोवा के सामने चुपचाप, इंग्लिश में है रेस्ट विद द लॉर्ड एंड वेट पेशेंटली, धीरज से उसकी प्रतीक्षा, जल्दबाजी नहीं। परमेश्वर जब हमारी बातों का जवाब देता है, कई बार एकदम से, कई बार समय लगता है, लेकिन परमेश्वर ने ये कहा है कि धीरज, अगर हम धीरज से विश्वास रख रहे हैं, वो क्या है कि हमारा भरोसा यहोवा पे दिखा रहा है। कई बार ऐसी चीजें आती हैं कि हमको लगता है कि कोई भी उसका उत्तर नहीं है। क्यों नहीं आ रहा है? परमेश्वर इस तरीके से कई बार हम लोगों को भी चेक करता है, ये देखता है कि हमारा उस यहोवा पे कितना भरोसा है। कठिनाइयां आती हैं। Christian life is not a bed of roses. अगर हम मसीही जीवन जीते हैं, मसीही जीवन का ये मतलब नहीं है कि आप बहुत आराम पूर्वक जीवन। मसीही जीवन में एक चीज अच्छी है, जब हम भरोसा रखते हैं, परमेश्वर जो हमारा हृदय देखता है, विश्वास देखता है, परमेश्वर उसका जवाब देता है। ये हमारे परमेश्वर की सबसे अच्छी बात है। तो मसीही जीवन में हमको पेशेंस, धीरज रखना सिखाता, और वो धीरज जब हम यहोवा पर रखते हैं, परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। अगर फिलिपियों की पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसका 11वां वचन पढ़े, Philippians chapter 4 verse 11, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि, क्योंकि ये मैंने सीखा है, जिस दशा में हूँ, मैं जिस जगह में हूँ उसी में संतुष्ट हूँ। उसी में संतुष्ट हूँ। जिस तरह से भी हूँ, मैंने यहोवा पर धीरज रखना सीखा है। जब हम धीरज रखेंगे तो परमेश्वर का ये वचन है कि मैं जैसा भी हूं, चाहे घटी में हूं, चाहे बढ़त में हूं, घटी में भी मैं उस परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, क्योंकि आज वो मेरे लिए रास्ता निकालने वाला है। इसीलिए तो उसने कहा है कि तुम्हारे द डिजायर ऑफ योर हार्ट विल बी फुलफिल्ड, तुम्हारे मन की इच्छाएं पूरी करूंगा। वो परमेश्वर के ऊपर जब आज हम भरोसा रखते हैं, इसलिए हमको परमेश्वर से यही कहना है, जो कुछ भी आपने दिया है उसमें मैं संतुष्ट हूँ। मेरा भरोसा मेरे यहोवा पे। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, आपके वचन जो पिता परमेश्वर जो जीवित है, इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आपने हम लोगों से बातें करी, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर, जब हम पूर्ण मन से आपके ऊपर भरोसा करते हैं, आपने कहा रास्ता दिखाने वाला मैं हूँ, रास्ता निकालने वाला मैं हूँ।
पिता परमेश्वर, कैसी भी परिस्थिति से हम गुजर रहे हों, लेकिन अगर हमारा भरोसा आप पे है, हमारी निगाहें आप पे हैं, आपने कहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। पिता परमेश्वर, उपस्थित हर जन को पिता परमेश्वर आप छुइए, और पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा, पिता परमेश्वर जो किसी भी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, उनको रास्ता नहीं नजर आ रहा है, पवित्र आत्मा उनको रास्ता दिखाइए, क्योंकि आपने कहा है छुड़ाने वाला मैं हूं। मैं धन्यवाद देता हूं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।